हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है और हमने क्वेश्चन 205 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। जो हमारा क्वेश्चन 205 था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा क्वेश्चन नंबर 206। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन फॉर्म ए स्टेट ए, मतलब कोई स्टेट है ए, उसमें 6% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। ठीक है, तो हम वैसा ही करेंगे कि स्टेट क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। ठीक है, उसमें टोटल स्टूडेंट होंगे कुछ और उसमें से क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, पास होंगे। फिर क्या बोल रहा है कि इन द स्टेट बी, तो स्टेट बी होगा, तो स्टेट बी कर लिया। पहले क्या था, हमारे पास क्लास चल रही थी तो हमने क्या किया था, क्लास लिया था, या स्कूल था, स्कूल ली थी हमने। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड 8% स्टूडेंट पास्ड है। तो पहले हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, उसमें से पास कितने बता रहा है ये, 6%, तो 6% पास हो गए। ठीक है, फिर जो स्टूडेंट जो स्टेट बी है उसमें सेम है, जो स्टेट ए में है स्टूडेंट उसमें क्या है, जो बी स्टेट है उसमें सेम है। तो टोटल स्टूडेंट इसमें भी कितने होंगे, 100 होंगे। उसमें से क्या बोल रहा है कि हमारे पास 8% स्टूडेंट क्या हो जाते, पास हो जाते स्टेट बी से। तो 8% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 80 नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्टेट बी देन दैट ऑफ स्टेट ए, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द बोथ स्टेट। ये बोल रहा है कि इस जो स्टेट ए है और जो स्टेट बी है, स्टेट ए से ज़्यादा कितने, 80 स्टूडेंट हैं किसमें, बी में। जो पास होने वाले जो स्टूडेंट है ना वो बी में कितने हैं, ए से 80 ज़्यादा है। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है हमारा, 2%। 6 और 8 में कितना डिफरेंस है, 2% है। और डिफरेंस ऑफ पास्ट स्टूडेंट कितना गिवन है, 80। ठीक है, तो 2% इक्वल कितना गिवन है हमें, 80। देन पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट स्टेट बी एंड ए, मतलब दोनों स्टूडेंट्स में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो देखिए 100 इसमें है, 100 इसमें, तो 200 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 280। ये अपॉन में आता है और मल्टीप्लाई कितना जो पूछा गया है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 80 मल्टीप्लाई कितना, 100, तो कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 8000। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेट ए एंड बी कितना होगा, 8000। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पे। 207, तो देखिए हमारा क्वेश्चन 207 क्या है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस एंड 30 ऑफ देम आर राइट। मतलब एक स्टूडेंट है वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसमें से कितने करेक्ट आते हैं, उसके 30 आते हैं। एंड ही गिव करेक्ट आंसर ऑफ द 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब जो उसके बाद जो बच जाते हैं ना क्वेश्चन, उसमें से 1/4 क्या करता है, वो करेक्ट आंसर देता है। ईच आंसर कैरीज इक्वल मार्क्स, जो हमारे पास हर एक क्वेश्चन है ना वो इक्वल मार्क्स का है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो 1 मार्क्स का मान लेंगे। इफ़ ही 50% मार्क्स देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन।
क्या फाइंड आउट करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। बेसिक हमें पहले हम बेसिक मेथड करेंगे, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट होगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, फिर एलिगेशन से कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन की जो संख्या है वो नहीं गिवन है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं गिवन है। तो हम मान लेंगे पहले लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया उसने कि 40 जो क्वेश्चन है उसने क्या किए, अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन कितने हैं, राइट क्वेश्चन कितने दे रखे हैं उसमें, 30 दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास अटेम्प्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने गिवन है, 40। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, x है, उसमें से 40 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट कर लिए, तो उसके पास बचे कितने क्वेश्चन। तो देखिए लेफ्ट द क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे। इफ़ मैं x में से जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 40 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या होंगे, जो बचे वाले क्वेश्चन होंगे। तो x माइनस कितना, 40। ये x माइनस 40 जो आया ये क्या है, जो लेफ्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो राइट क्वेश्चन है वो कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। जो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन हो उसमें से क्या करता है, मतलब 1/4 क्वेश्चन वो करेक्ट आते हैं। तो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं, x माइनस 40, इसका जो क्वेश्चन बचे हुए उसका कितना आता है हमारे पास, 1/4 करेक्ट आता है। फिर इक्वल, जो हमने एक ईच क्वेश्चन कितने का मार्क्स का माना, 1 का माना। क्या बोल रहा है, इफ़ ही 50% मार्क्स देन द फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करता है, 50% मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो x का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका 50% फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जितने उसने मार्क्स अटेम्प्ट किए मतलब करेक्ट थे। करेक्ट पहले कितने थे, 30 थे। फिर उसमें से जो क्वेश्चन बचे उसका 1/4 मैंने फाइंड आउट किया। तो ये टोटल जो क्वेश्चन आए ये कैसे हैं, करेक्ट हैं। और ये जो ईच क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, तो मैंने क्या किया, जो इसमें से 50% मार्क्स क्या कर लिए, उसने अचीव कर लिए, ठीक है, ऑब्टेन कर लिया। अब इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। 30 मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x/4, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 4 से कितना हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा मेरे पास कितना, -10, ये कैंसिल हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो। फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2, 50 से कैंसिल कर दूंगा तो 52 × 100, तो कितना होगा, x/2 हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखिए 30 माइनस कितना, 10, तो 20। मैं इसको इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो x/2 माइनस कितना, x/4। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 4x हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इससे, और नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा हमारा। 4 2 8, तो 20। ये कितना हो गया हमारे पास, 2x/, कितना, 8। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये 4 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 × 4 इक्वल कितना, x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 80 आ गई। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन हमने लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80 आ गई। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ओनली डेटा क्या है, डिफरेंट है। देखिए हम कैसे करेंगे से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 208। क्या बोला गया है इसमें, देखिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है। इससे पहले मैंने इंग्लिश में करवाया, अब हिंदी में करवा देता हूँ तो दोनों को समझ आ जाएगा। एक परीक्षा में कुछ पर्सन दिए गए हैं, ठीक है,
एक विद्यार्थी द्वारा हल किए गए 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के उत्तर ठीक है, मतलब उसने किसने अटैम्प्ट किए 20 अटैम्प्ट किए, उसमें से करेक्ट कितने हैं 15 है। तो हम वही करेंगे, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन x मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास राइट क्वेश्चन कितना है, राइट क्वेश्चन का नंबर कितना दे रखा है हमें 15, ठीक है। और अटैम्प्ट क्वेश्चन कितना है 20, अटैम्प्ट जो क्वेश्चन है वो कितना है 20 है, ठीक है। अटैम्प्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कितने हैं 20 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट क्वेश्चन होगा वो कितने होंगे, लेफ्ट क्वेश्चन जो बचे क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, टोटल कितने थे x क्वेश्चन थे, उसमें से अटैम्प्ट कितने किए 20 किए, तो बचे कितने होंगे x माइनस 20 होंगे। अब हमारे पास वही मेथड है, कितना कि हमने पहले कितना अटैम्प्ट किया जिसमें करेक्ट आया कितना 15, ठीक है। हमारे पास बचा कितना क्वेश्चन है x माइनस कितना 20 है, ठीक है। इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें से 1/3 जो क्वेश्चन है कि उत्तर क्या है करेक्ट है, मतलब आंसर्स क्या है करेक्ट है। तो ये जो बचे वाले क्वेश्चन इसके 1/3 क्या है करेक्ट है। फिर क्या बोला गया है, यदि उसे 50% अंक हासिल हुआ तो टोटल क्वेश्चन कितना है हमारा x है, उसमें से 50% उसको क्या कर लिया ऑब्टेन कर लिया उसने, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व हम, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अब देखिए 50 इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा x/3 और ये कितना हो जाएगा 20/3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास x/2 है। अब इसका करेंगे हम सॉल्यूशन, देखिए 15 20/3 तो x/2 और x/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना 20/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3x, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे करेंगे और दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x अपॉन कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 25 अपॉन कितना 3, यहाँ पे कितना होगा x/कितना 6 हो जाएगा। अब इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 25 इंटू कितना 6 डिवाइडेड बाई 3x, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो इसको 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने आ गए हमारे पास x थे, हमने x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे होगा, देखिए इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें फाइंड आउट ये करना होगा कि हमारे पास रेशियो में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से करेक्ट कितने आए 15 आए। तो 20 क्वेश्चन में से 15 क्या आए करेक्ट आए, तो इसका रेशियो कितना होगा 5 से कैंसिल कर देंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले में से जब अटैम्प्ट किया तो 3/4 क्या हो गया उसका रेशियो बन गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उसने जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसमें से 1/3 क्या किए क्वेश्चन अटैम्प्ट और किए जिसमें से करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट कितने हैं 1/3 है। तो देखिए पहले जो 20 क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस का जो रेशियो था हमारे पास कितना था 3/4 था, ठीक है। सेकंड साइड क्या लिखेंगे, हमारे पास जो बचे वाले क्वेश्चन है उसमें से जो उसका करेक्ट था, ठीक है, कितना था 1/3 था, ठीक है, कितना था 1/3 था। उसमें से उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए कितने किए 50% किए, तो 50% का हम निकाल लेंगे तो 50 कितना होगा 50% 1/2 होगा। तो टोटल में से कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए 50% का कितना होगा 1/2 होगा फ्रैक्शन। अब इसको क्या कर लेंगे हम इस साइड से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 क्या है बड़ा है, 1/3 क्या है छोटा है। अब इसमें से लेस करेंगे 1/2 माइनस कितना 1/3, तो वह पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस साइड और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 2 अपॉन कितना 6 हो जाएगा। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे 3/4 कितना है इससे बड़ा है तो 1 कितना है
2। इसको इससे करेंगे तो 6 माइनस कितना 4 और डिवाइडेड बाय 8, तो 2 अपॉन कितना आ गया 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो बना वो कितना बना 1/6, रेशियो कितना 1/4 बना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 4 रेशियो कितना 6। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 20 का रेशियो कितना आया हमारे पास 2, मतलब 2 इक्वल्स कितना है 20 है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास देखो 2 रेशियो कितना है 3 है, मैंने यहाँ लिख लिया इसको। तो 2 इक्वल्स कितना है 20 क्वेश्चन है, कितना मल्टीप्लाई किया मैंने 10, तब कितना आया 20। तो 3 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसमें देखो 20 क्वेश्चन पहले वाले थे और फिर बाद में कितने बचे थे 30 क्वेश्चन बचे थे, दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस कितना 30, तो हमारे पास क्वेश्चन कितना है 50। यहाँ पे भी देखो 50 आंसर आया, यहाँ पे भी 50 आंसर आया। बस हमारा कैलकुलेशन का मेथड था वो चेंज हो गया, पहले क्या था बेसिक था, अब क्या हो गया एलिगेशन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से समझ आया होगा इजीली। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पे। और उससे पहले हम इस क्वेश्चन को जो हमारा 207 है उसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे 207 एलिगेशन मेथड। तो हमें क्या क्या बोला गया है कि हमारे पास 40 क्वेश्चन थे, उसमें से 30 करेक्ट थे। तो उसके लिए क्या किया हमने, इसमें जैसा किया ऐसा ही करना है। तो 40 में से कितना करेक्शन आया हमारा, करेक्ट क्वेश्चन आए, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 3/4, मतलब 3/4 आया। फिर उसके बाद उसने कितना करेक्ट किया, जो हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए थे उसमें से 1/4 उसके क्या आता है करेक्ट आते हैं। तो पहले उसने 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन का जो रेशियो आया 3/4 आया, मतलब 3/4 आया। फिर उसमें से उसने क्या किया, जो बचे क्वेश्चन थे उसमें से 1/4 करेक्ट किया। उसमें से क्या बोल रहा है कि 50% अंक क्या करता है वो, मतलब मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो 50 का मैंने बताया था कि कितना हो जाएगा 50%, तो 50 अपॉन कितना 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मार्क्स ऑब्टेन करता है वो कितने करता है 1/2 करता है। अब इसको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4, और ये भी कितना आएगा 1/4, आप माइनस करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए 40 क्वेश्चन के लिए कितना आया रेशियो 1 आया, मतलब 1 के 40, मतलब 1 इक्वल कितना हो गया 40। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 1 को, 40 से किया तब कितना आया 40 आया। तो 1 इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 40 से, तो कितना आएगा 40। दोनों को क्या करना है मेरे पास प्लस, क्योंकि ये हमारे पास पहले क्वेश्चन कितने थे 40 थे, जो बचे वाले क्वेश्चन थे वो कितने निकल के आए 40 आए। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 80 होंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी कितने आ रहे थे उसमें, जब लॉन्ग वाला मेथड कर रहे थे बेसिक कर रहे थे तो कितने आ रहे थे हमारे पास 80 आ रहे थे। तो हम इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं एलिगेशन से। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या हमारा, देयर आर ए फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, वन स्टूडेंट गिव्स द राइट आंसर ऑफ 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 and gives the right answer of half of the remaining question, all the question carries equal marks। हमारे पास मेथड वही है, क्या करना है हमें, ओनली डेटा डिफरेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 209 हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और वो बेसिक मेथड है उससे भी कर लेंगे। तो पहले बेसिक मेथड से करते हैं, फिर उसके बाद किससे करेंगे एलिगेशन से करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने हैं 50 हैं। ठीक है, 50 प्रश्नों में से कितने देता है वो 40% के उत्तर सही देता है। ठीक है, और शेष बचे हुए प्रश्नों में से आधे प्रश्नों के उत्तर भी सही देता है। मीन्स उसने क्या किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं पता, लेट द क्वेश्चन मान लेंगे, लेट द क्वेश्चन कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए वो कितने हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन
कितने हैं, 40 हैं, सॉरी अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। उसमें से जो करेक्ट क्वेश्चन है वो कितने हैं, करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, 40 हैं। अब जो हमारे पास लेफ्ट क्वेश्चन होंगे, लेफ्ट क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास, हमने लिए कितने क्वेश्चन थे, एक्स लिए थे, उसमें से 50 क्या कर चुके, अटेम्प्ट कर चुके, तो हमारे पास लेफ्ट क्वेश्चन कितने होंगे, एक्स माइनस कितना 50 होगा। ये हमारे क्या है, बचे वाले क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 40 पहले क्वेश्चन जो करेक्ट थे, अब हमारे पास बचे क्वेश्चन में से कितना है हमारा, ये बचे वाले क्वेश्चन से उसमें से कितने करेक्ट आते हैं, शेष बचे हुए, मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे प्रश्नों में से हाफ जो क्वेश्चंस है उसके जो आंसर्स है वो क्या है, करेक्ट है। तो उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट है, हमारे पास हाफ है। फिर क्या बोला गया है कि ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स इफ द गॉट 60% मार्क्स। हमारे पास जो क्वेश्चंस थे एक्स थे, उसमें से 60% मार्क्स क्या करता है, वो ऑब्टेन करता है जो भी स्टूडेंट है। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करूँगा मैं 2 से तो 3, इसको करूँगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, x/2, और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15, और मैं इसको साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो 3x कितना 5, x/ कितना 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 5x 6x माइनस 5x, और ये कितना हो जाएगा 10। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 150 आ गई। तो हमने क्या माना था, ये जो x माना था, ये क्या माना था हमने, क्वेश्चंस जो नंबर्स थे वो। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए, 150 आ गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए हमारे पास, 150। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसको देखिए एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे हम, देखिए हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन कितने थे, अटेम्प्ट किए हुए 50 थे, उसमें से करेक्ट कितने आते हैं, 40 आते हैं। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 4:5 बनेगा, मतलब 4/5 बनेगा। उसके बाद उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, क्या बोला गया है कि हाफ क्वेश्चन क्या किए गए, अटेम्प्ट किए गए, मतलब करेक्ट थे, ठीक है। जितने भी अटेम्प्ट किए उसमें से करेक्ट कितने थे, हाफ थे, तो 1/2, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि 60% क्या करता है, वो मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो 60% फाइंड आउट कर लेंगे हम। देखो 60%, तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 60/100, तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ मिड में लिखेंगे 3/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये वाला जो रेशियो था किसका था, 50 क्वेश्चन का था, है ना, 50 क्वेश्चन का था। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 माइनस कितना 5, 3/5 अपॉन कितना 1/2 माइनस का करेंगे 6 माइनस 5 अपॉन कितना 10, 1 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो 1 कितना 10 हो जाएगा। अब इसमें से भी माइनस करना है हमें, तो 4/5, 3 कितना 5, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 कितना 5 आ जाएगा। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना है हमारे पास 1/5 आया। अब रेशियो में दोनों क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 रेशियो कितना 2। देखिए 1 इक्वल कितना था हमारे पास 50, तो यहाँ कितना था 50 था। इसको 1 से किससे मल्टीप्लाई करूँगे, 50 आ जाए 50 से ही करूँगा, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो 50 क्वेश्चन और कितना 100 क्वेश्चन, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो 50 और 100 कितना हो जाएगा 150 हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए हमने इससे किया क्वेश्चन 150 आया, इससे किया 150 आया, तो आप दोनों मेथड इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
10 पे। तो क्वेश्चन 2010 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 210, ठीक है। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फुल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 180। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक विषय का पूर्ण अंक कितना है, 180 है, ठीक है। कितना है, 180 है। एक विद्यार्थी पहले और दूसरे विषय में कितना 60 एंड 70% क्या करता है, वो प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। तो उसको कितने मार्क्स चाहिए औसतन, मतलब जो एवरेज है कितना चाहिए उसको, 75% चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, उसको कितना कितना मार्क्स चाहिए, हम 180 मार्क्स चाहिए। क्या है, प्रत्येक विषय का पूर्ण अंक कितना है, 180 है। तो जैसे ही 180 मार्क्स दे रखा है हमें, उसमें क्या करेंगे हम, ऑब्टेन किया उसने कितना किया, 70% किया, और कितना किया, 60% किया। अब उसको जो 3 सब्जेक्ट्स है उसमें कितना चाहिए, 75% चाहिए। तो क्या करेंगे हम, तीनों जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में 70% लेके आएंगे, तब कितना होगा, 70% लाने पर, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई कितना, 75, तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। मतलब अब उसके मार्क्स कितना चाहिए, 225 चाहिए। अब 225 चाहिए तो हमारे पास जो आएगा, उसने ऑब्टेन कितना किया, 60 कितना कर रखा है उसने, 60 और 70, ऑब्टेन मार्क्स कितना कर रखा है उसने, 60% और कितना है, 70% है। तो टोटल कितना हुआ, 130 हुआ। मतलब अब उसको कितना लेना है मार्क्स, तो टोटल में से 180 का तो था, 180 का था, तो हमें ये नहीं पता अभी कि लेना कितना है 180 में से। तो क्या करेंगे, उसको ओवरऑल कितना चाहिए, 75 चाहिए। तो 75 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 225 आ गया, मतलब 225 आ गया। अब उसने इतना अटेम्प्ट कर रखा है, कितना, 130% कर रखा है। तो 225 में से इफ मैं 130 लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 95%। मीन्स उसको जो 180 है मार्क्स, जो 180 मार्क्स में से कितना अटेम्प्ट करना, मतलब ऑब्टेन करना है, 95% लेके आना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 75% औसत अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे विषय में कितना अंक प्राप्त करना होगा। तो हमें हमारे पास कितना करना होगा, 95 मार्क्स उसे अटेम्प्ट करना होगा। क्या करना होगा, मार्क्स अटेम्प्ट करना होगा या ऑब्टेन करना होगा, ठीक है, या ऑब्टेन करना होगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे इसको, ओनली बेसिक क्वेश्चन है, बस इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 211। तो 211 क्या है हमारा, क्या बोला गया है, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड 35% मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन द एग्जामिनेशन। मतलब एक हमारे पास क्या है, 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड 35 मिनिमम मार्क्स क्या है उसके लिए पासिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब 35% मार्क्स आएंगे तभी वो क्या होंगे, पास होंगे इन द एग्जामिनेशन। वन स्टूडेंट गोट 62% मार्क्स आउट ऑफ कितना, 150 इन द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड परसेंट ही गोट 35 marks out of the 150 in the second paper. How many % marks did he get in third paper out of the 180 for just to qualify the examination? क्या बोला गया है कि जैसे अटेम्प्ट करेगा वो, तो कितने कितने मार्क्स अटेम्प्ट करेगा जो बाकी बचे हुए हैं। तो देखिए हमारे पास जो ईच पार्ट है कितने का है, 150 का है, ठीक है। कितना है, 150 का। तो 150 में से कितना अटेम्प्ट किया उसने, कितना मार्क्स लेके आया वो, 62 लेके आया,
ठीक है, कितना लेके आया वो 62 लेके आया। फिर सेकंड 150 का ही था, तो कितने लेके आया वो 35 लेके आया। ठीक है, पहले 150 में से कितना लेके आया 62 लेके आया, फिर सेकंड में से कितना लेके आया 35 लेके आया। अब हमारे पास ये कितना हो गया 97 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन जो थर्ड पेपर है वो कितना होगा 180 का होगा, तो 180। अब जो हमारे पास टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने हो गए 50 और कितना 180, तो ये कितना हो गया 480 हो गया। मतलब हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 480 है। 480 में से 97 क्या कर लिया उसने ऑब्टेन कर लिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो कितना है देखते हैं। तो क्या करना होगा हमें कि हमें इसमें से मतलब 480 में से उसे ओवरऑल कितना लेना है 35% लेना है। तो मैं इसी का 35% फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि और मार्क्स कितने बचे हुए हैं जो उसको ऑब्टेन करने हैं। तो इसको मैंने कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आया, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 168 आएगा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास 35% जो आएगा वो कितना आएगा 168। मतलब उनको कितना लेना था 168 लेना था, लेकिन अभी तक उसने कितना लिया 97 लिया है। तो बच कितना गया मार्क्स 168 में से क्या माइनस करेंगे हम 97 करेंगे। ठीक है, अब कितना आ गया 71। मतलब अब उसको कितना लेना है 180 में से कितना लेना होगा 71 लेना होगा, तब वो जाके 35% बना पाएगा। तो परसेंट में क्या करेंगे हम 180 में से क्या करना होगा उसे 71 ऑब्टेन करना होगा, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100। अब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 39/4/9% क्या उसे लेना होगा परसेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज से हमें ओनली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और जो भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।